गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। प्यारे मित्रों, राम राम सारे भाइयों ने एक बार फिर। और आज आप बैठे हैं माँ गंगा मैया के तट पर ऋषिकेश में। तो भाई एक भाई ने पूछा कि भाई ये सूर्य कवि क्यों कहे। भाई बहुत से कवियों का आगे ला दें सूर्य कवि, सूर्य कवि ये, सूर्य कवि वो। भाई ये सूर्य कवि का अर्थ क्या है। तो आज मैंने सोचा भाई गंगा मैया के तट पर रहे थे तो आज क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर ले ले। तो भाई एक सूर्य शब्द में सारा कुछ रात छुपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई पूरी रात बीती अपनी, वह रात के थी अंधेरा। रात का अर्थ के है अंधेरा, अंधकार। और भाई सवेरे सूरज लिकड़ जाए, रात और दिन का फर्क कुकर महसूस हो है। भाई सूरज लिकड़े बेरा पटा भाई दिन हो गया, क्यों? वो चांदना कर दे है, वो प्रकाश कर दे है। सूरज सवेरे लिकड़ दे, जैसे ही सूरज लिकड़ना शुरू हो जाए और दिन चढ़ना शुरू हो जाए और दिखना शुरू हो जाए भाई, वो जैसे ही सूरज अपना प्रकाश फैलावेगा उसमें और अपना दुनिया की या जो अंधेरा है यूँ मिट जाएगा और आप सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आवेगी। तो इसमें बहुत सी बात तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहूँ। भाई इसमें यही है कि जो से भी कवि हो अभी तक और जिनकी अपना समाज में अपना आसपास जो बुराइयां थी और जो अपनी मूर्छा थी उनको तोड़ने खातर भाई एक ऐसे बोल कहे हैं जिनका अपना अंधेरा मिट के और अपना सामने प्रकाश आ जाए। परमात्मा ने जिसी प्रकृति बना रखी है, जिसी चीज़ बना रखी है उसी को अपने दिखने लग जाए। नहीं तो भाई ईर्ष्या द्वेष मोह अहंकार के कारण ये इतना अंधेरा छा गया अपना जीवन में कि अपने कुछ दिखता ही नहीं भाई। और वो नहीं दिखता तो अपनी पूरी जिंदगी रात होकर चली जाए भाई, यहाँ पे कदे रोशनी में कुछ देखो नहीं पाते। और इन कवियाँ थी युवे सूत्रा काम करे है कि भाई ऐसे बोल कहे हैं, चाहे वह सामाजिक कुरीतियाँ हो भाई, दहेज प्रथा से लेकर और भाई अध्यात्म तक की बात। यहाँ पे मूर्छा में के बेहोशी में अंधेरा में कुकर। हाँ भाई अपने बेरे को नहीं मूर्छित हो रहे। यहाँ पे जुकर मेघनाथ का बाण था, लक्ष्मण नहीं हो गया था मूर्छित, और वो ले आया था संजीवनी बूटी हनुमान जा के हिमालय में तय। तो आकर उसको वह वैद्य ने दवाई दी और वो फिर जागृत अवस्था में आया भाई। ऐसे ही ये अपनी बोली तय, अपनी कविताई तय कवि ऐसी संजीवनी बूटी देवे अपने कि भाई अपना जीवन में तो अंधकार मिट के और प्रकाश आना शुरू हो जाए भाई, आप असली जीवन जीना शुरू कर दें। और ईब एक बात है कि भाई फिर ये कवि तो संत भी कह दे हैं, तीर कवि भी। एक संत और सूर्य कवि में भी अंतर है भाई। वो जो सूर्य कवि संत कौन सा, जो अध्यात्म की बात करे, अध्यात्म की बात करे, जो अपनी आत्मा तक परिचित करवा दे, जो परमात्मा के सारे आयाम तक भाई आपने एक एक की पहचान करवा दे भाई, अनुभव करवा दे, उसकी फिर सूर्य कवि नहीं उसकी संत कह दें। जो कर भाई रविदास जी होए, संत कबीरदास जी होए भाई, और दुनिया भर के अपने इतने संत होए हैं अपनी धरती पे कि उनकी सारे थी जगान वाली बात करी है भाई। कबीरदास ने नहीं कहा पत्थर पूजे हरी मिला तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी क्यों ना पूजा जिसका पीछा खा भाई। तो ऐसे ही भाई घर का आपे भाई घर की चाकी ने तो पूज लो इसका अच्छा भाई, अपना समझ को नहीं ऊँ पत्थर आगे झुकने लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये कबीरदास जी और ती सारे संता थी बड़ी प्यारी बात कही है और बहुत अपने को जगाने की कोशिश करी है। वे आगे भाई संत का लेवल पे। और कवि कौन से आगे, जो अपनी भाई आसपास की सामाजिक कुरीतियां हैं कुछ उनका अवगत करा दें, अपने न्यू बता दें भाई दया के हुआ है, पुण्य के हुआ है, इस प्रकार की बात बता दे। और भाई दूसरा का बुरा नहीं करना चाहिए। और टेम की बात हो है भाई, यू टेम सबसे बड़ा बलवान हो है। जो करो नहीं कह गया पांचों पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी, और चाचा ताऊ के बालक थे आपस में खूब खिंचा ली, और कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ
और फिर गीता की नींव जचा दी और उनकी गदा कूण में धरी रहेगी, उनकी नंगी बहू नचा दी। यू सब तो ठाडा हो, सारा ठाडा तो डर कर रहना चाहिए। और समय बड़ा बलवान भाई, समय का गला चलना चाहिए। तो ये इसी बात जो कही है, ये क्या कही है भाई, समय का महत्व तो बता दिया। देखो रहे इसमें बड़ा कितना अपना तो न्यू कह दिया कि भाई देख समय तो बड़ा कुछ भी को नहीं, तब मैं इसका गला चलोगे जिस आ रहा सुख का दुख का उती देखोगे कि भाई यू भी परमात्मा दे रखे है। ये संतां के हैं लक्षण कि भाई अपने को समय का महत्व बता दिया, सब उसका है और किसी का नहीं। तो अपना में समझण की जरूरत है। ये जो सूर्य कवि है ये अपन है भाई प्रकाश दिखावे, बैटरी मारा देख एक एक चीज पढ़ ले न्यारी न्यारी जो कर रात ना पे बैटरी लेके किताब लेके लाइट ना हो और उसे एक एक अक्षर नहीं देखा, न्यू अपनी बोली तय अपनी कविताओं तय ये एक एक लाइन में एक इतना प्रकाश दे कि भाई अपन सब कुछ न्यारा न्यारा दिख जाए। इस सृष्टि में सारा कुछ छुपा हुआ है भाई, एक एक आदमी ने जागृत करने की अवस्था करे, इसलिए भाई उनको सूर्य कवि कहा जाता है। और इनते भी ऊपर बताया आपको भाई संत की कैटेगरी आ गई जो अध्यात्म के गहरे रहस्य को अपना तक अनुभव करवावे और उनका बारे में भाई विस्तार तक समझावे। मुझे आगे भाई संत की कैटेगरी में लगा लो, वर्ग में ला लो, और जो उरा अपना आसपास की सामाजिक कुरीतियों का बारे में बात करे उनका बारे में अवगत करावे, तो भाई हुए आगे सूर्य कवि। तो भाई आज बड़ा शुभ दिन है और आप भाइयों का आशीर्वाद तय गंगा मैया का किनारा बैठने का मौका मिला, आनंद में होगी भाई इसकी गुंजार सुन के। और ये सामने पहाड़ भाई यू आनंद ही आनंद, और ये सामने सूर्य कमाल है। तो ये परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद है भाई। अगर इस आनंद को आप पाना चाहते हो भाई, जो यू प्रकाश आपका भी जीवन में आवे भाइयों, अगर आप चाहो कि हमारा जीवन में भी भाई अंधेरा मिट के प्रकाश आना चाहिए, तो भाई हम 2 दिन का मेडिटेशन कैंप लगाए करा भाई, 2 दिन का ध्यान करवावा और उसमें बहुत से लोग आवें और अपना अनुभव करके जावें भाई। अगर आप भी अपना जीवन में प्रकाश चाहो, अंधेरा मिट जाए, मूर्छा मिट जाए, तो भाई आप भी उस कैंप में आकर और अपना जाग इसको ध्यान के गहरे अनुभव कर सकते हो भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। नीचे नंबर दिया होगा मेरा, तो आप बात करके उस पर जब भी आगे कोई कैंप लग गए, चाहे वो पहाड़ा में लागो चाहे वो अपना हरियाणा में लागो, उड़ा के भाई आप मजा ले इसको, आनंद ले इसको, अनुभव आप भी कर सको भाई। तो सारे समस्त सूर्य कवियों को और सारे संतों को जिसने इस में मानव जाति को जगाने का काम किया, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति अहोभाव प्रकट करता हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।